ये भाई साहब ढूंढ रहे हैं अपना चश्मा जो कि गिन्नी मैडम छुपा के चली गई हैं। ये शिवम का बच्चा मूला के लिए कॉफी बना के लाया, कह रहा है जैसी भी लगे उस पे अच्छा ही बोलना, सच बोलना। देख के मेरी सुंदरता एक स्किन केयर के बाद ही स्किन की क्या हालत हो गई है गाइस। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग नहीं इवनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह से सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे, बैंड बज गई। और ये आप देख सकते हैं माधव क्या देख रहा है, लॉकअप देख रहा है। माधव को आज वैसे वापस जाना था लेकिन माधव नहीं जा रहा क्योंकि आज माधव की तबीयत खराब हो। क्या हो रहा है? ये किसकी नजर लगी? हमारे खानदान को सब बीमार पड़ रहे हैं। सुबह पूरी रात माधव को नींद नहीं आई। सुबह उसने जब हम उठे तो उसने बताया कि मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, मुझे उल्टी भी हुई है, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बट अभी आई थिंक थोड़ा बेटर फील कर रहा है। आज इसे वापस जाना था। शिट इसकी तबीयत खराब हो गई। नहीं क्यों शिट? आज बढ़िया दोनों भाई मिलके बैठ के शिट करेंगे और फिर ऐसे बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? एक्स बना के डाल देंगे, एक लाइन आपका एक लाइन। छी यार ये तो बहुत ही डेप्थ में नहीं करनी होती भाई इस बारे में बातें। अपना ऐसे लाडले जो करता है खुल के करता। मुझे सबसे बढ़िया लगा माधव का मिनी व्लॉग भाई इसने बनाया। एक लाइन बोल के दिखाइयो, पाजी ने मैनू टच किया ਜਦੋਂ मैं पीवीआर ਵਿੱਚ घुਸਿਆ, पाजी ने मैनू बहुत प्यार ਨਾਲ टच किया। मैं सोचिया दुनिया ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ बचाऊंगे, अभी मैं चला पाजी को बाय बाय। स्पाइडरमैन बना था तो पहन के गया था ना मास्क, तो चेकिंग वाले पाजी की बात कर रहा है जो सिक्योरिटी होती है, तो उन्होंने इसे टच किया ना, इसे फीलिंग से आ गई उनके साथ। कहता ओ माय गॉड ही इज द वन फॉर मी, आई वांट टू मैरी हिम। बट वन थिंग आई वांट टू क्लियर विद एवरीवन, माधव के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं नीचे कि माधव आप गे हो गया, माधव गे हो गए। ही इज स्ट्रेट, ये एक्टिंग करता है ये सारी की सारी। यू नो अनबॉर्न एक्टर। एक कमेंट और आता है कि माधव और ऋतिक डेट कर रहे हैं क्या? एक्चुअली नहीं, ऋतिक और आर्य भी डेट कर रहे हैं। नहीं ये भी मजाक कर रहे हैं गाइस। हम ना जस्ट अभी चाय पे चर्चा कर रहे थे, तो चाय पे चर्चा करते करते अब माधव थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है, तो ये अपने रात का एक्सपीरियंस बता रहा है। कल की रात मिस मत करना। हाँ जी बताओ क्या हुआ आपके साथ रात को, थोड़ा लाउड बताना। पहले तो मैं उधर सो रहा था तो ठीक है, मेरा एकदम से पेट के बल लेट गया तो ज्यादा मामला खराब, मतलब जी कच्चा तो हो ही रहा था मेरा शाम से। ठीक है तेज तो बोल तेज। फिर मेरे को एकदम से उल्टी आ गई, पता नहीं टाइम याद नहीं है, मैं टाइम नहीं देखता था। मेरे को याद है करीब 4-4:30 हैं 10 मिनट तो उल्टी करने में लग गई थी, सारी रुक के आ रही। ठीक है फिर मेरे को लगने लगी हल्की हल्की ठंड, तो मैं आ गया यहाँ पे। नहीं तूने सुसु से रिलेटेड कुछ बता रहा था, वो आगे प्रोग्रेस होगी ना आगे। है मैं आके लेट गया, फिर आप आए यहाँ पे नोनी को लेकर। ठीक है मैं लेटा, मेरी आंखें बंद, नींद वैसी नहीं आ रही पक्की, बस आंखें बंद है और है बॉडी एक तरीके से जगी हुई थी। तो जैसी आंखें बंद हो रही क्या हो रहा, स्ट्रीमिंग कर रहा। सुपर चैट आ रही, नॉर्मल चैट आ रही, यही जितनी बारी, मतलब मैं 5-6 बारी वॉशरूम गया हूँ, सुसु आ रही वो आ रही, क्योंकि अनइजीनेस फील हो रही। जितनी बारी आके यहाँ लेटता हूँ ना, उल्टी करके आगे लेटता या कुछ ही करके अंदर लेटता हूँ तो स्ट्रीमिंग ही हो रही, पता नहीं क्या हो रहा। स्ट्रीमिंग अंदर ही जाके। ठीक है उसके बाद मैं गया सुसु करने, एक बारी सुसु ना निकले ही ना। फील हो रहा था यहाँ पे कि प्रेशर बना पड़ा है गॉल ब्लैडर में है, लेकिन कुछ निकले ना, एकदम से होने लगा चक्कर। मैं आया यहाँ खड़ा हुआ, गिर गया बेड पे और उठा नहीं। क्या सुसु बेड पे गिर गया? नहीं मैं गिर गया, तो गिर गया, बेहोश वाली हालत होगी, बॉडी में जान नहीं। फिर थोड़ी घंटे बाद आँख खुली, अंदर हाफ सेंस में नहीं, एंड में ऐसा लग रहा जैसे एंड में दर्द भी हो रहा है ना बेटा, रात को कोई नसबंदी कर गया तेरे। ये देखो जैसे ये राहुल फेरी नहीं आती है ये स्नैपी फेरी। ये राहुल भाई का होता ना, ऐसे उठाई कोई तो उठी ना, हाथ ना उठे, खत्म, डेड। इतना हो गया था, बहुत बुरा हाल हो गया। चल अब ठीक है ना? राहुल भाई से पूछो सुसु आ रही है अब? हाँ मुंह धरा पीला आ रहा है। हाय यार ये तो चीप है भाई बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पे बैठ के मैं अपनी एडिट वगैरह कर रही थी कुछ वीडियोस को, और यहाँ पे शिवम पिछले 20 मिनट से परेशान इधर से उधर घूम रहा है। मैंने इसे बोला भी कि क्यों परेशान घूम रहा है, तो इसने मुझे बताया ये भाई साहब ढूंढ रहे हैं अपना चश्मा जो कि गिन्नी मैडम छुपा के चली गई हैं। अब इसने गिन्नी को फोन करा तो गिन्नी बोलती नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो देखा। जो ये फोन काटने लगा तो बोलती मैंने वहां पे छुपाया हुआ है, लेकिन इसे वहां पे भी नहीं मिल रहा। और इसके पास 10 चश्मे, सबसे लास्ट वाले में और सेकंड लास्ट में निकला है। चल निकल तो गया। और इसके पास और भी चश्मे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा साइको बंदा है ना कि जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक ये कोई और नहीं यूज करेगा। और ये देखो आज बेड की हालत देखो, इसने उठने के बाद बेडशीट भी नहीं फोल्ड बुरा लगता है यार। किस बात का? भाई
सामान पता क्या होता है, मैंने एक चीज अपनी मान ले कहीं पे रखी है और वो वहां नहीं मिल रही, तो भाई कोई भी साइको नहीं, कोई भी समझदार बंदा उस चीज को लेकर परेशान होगा कि मैंने यहाँ रखी थी तो मिल क्यों नहीं रही। अगर नहीं, careless हो, मैं तो बताती फर्क हूँ, ना पड़े। अगर तुम्हें काम करना है तो तुम उस टाइम के लिए कुछ और उससे अगर एडजस्ट कर सकते हो तो तुम अपना काम करने जाओ, बाद में उसे ढूंढना। ये वाली चीज होनी चाहिए, ये नहीं कि काम को कॉम्प्रोमाइज करके 20 मिनट तक अपना टाइम वेस्ट करते रहो। क्या फायदा फिर 4 चश्मे होने का? फिर तो एक ही होना चाहिए। जब 20 मिनट वैसे भी वेस्ट करने वैसे भी वेस्ट करने। आप इतना क्यों बोल रहे हो? आप कितनी आवाज क्यों निकल रही है? वो तो ठीक है, आज आप नहीं दी, हमारे में एक रूल है, औरतों को चुप ही रहना चाहिए। औरतों को झाड़ू उठा के मारनी चाहिए। हमारे में एक रूल है, जो लेट उठता है वो बेडशीट फोल्ड करता है। ये रूल कब बना? ये शुरू से है। अभी बना गाइस, ये ब्लॉग के टाइम पे। इतना झूठा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में। तो यार बेडशीट की हालत क्या हो रही है? कोई तो बेडशीट से पूछ, मेरे से क्यों पूछ रही है? मेरी हालत थोड़ी ना। और इतना बेशरम उठ के वहां पे अभी चल दिया। कुछ नहीं हो सकता भाई इस लड़के का। भाई ये इतना बदतमीज है ना, इतना बदतमीज। ये देखो कर क्या रहा है। ये तान्या को देख रहा है, कॉन्स्टेंटली देखता रहेगा और देख के आवाजें निकालता रहेगा। देखना वहाँ पे इसका सामान रखा हुआ है, इसे वो चाहिए। अब तान्या की तरफ देखेगा, शोर करेगा। देखना तू मत बोल, तू बीच बीच में बोल रहा ना, इसलिए नहीं कर रहा। क्या हुआ? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे बता। क्या चाहिए? दे जो चाहिए। ये क्या होता है? मुंह से बोल के बता क्या चाहिए। क्या चाहिए? मुंह से बोल के क्या बोलेगा? हाँ, कुछ भाव भाव करके बता। दे इसे जो भी चाहिए। क्या चाहिए? बोन चाहिए। हाँ बोन जी करा। हाँ मेरा सुंदर बच्चा है ये मेरी जानू मानू है ये मेरी है। और ऐसे गुस्सा नहीं। वो कह रहा है ऐसा है, तरसाओ मत, चुप करके जो मांग रहा हूँ वो दो। देखो भाई, जब देख लो क्या चाहिए इसको। रुका नहीं जा रहा इससे। कंट्रोल नहीं हो रहा इससे। देना वैसे पागल हो जाएगा। तो मिल गया। अब देखना, अब मैं हल्का सा हाथ आगे लेकर जाऊंगा और देखना इसकी हालत। अभी आने वाली है अमूल्या और उस बंदी ने मुझे सुबह से, एक्चुअली नहीं सुबह नहीं, दोपहर से बोला हुआ है मैं आ रही हूँ बस मैं आ रही हूँ। और अभी रात के 9:30 पौने 10 बज चुके हैं और वो अभी तक नहीं आई है। अभी आएगी ना तो मैं इसको बताती हूँ, ये जेंजी की बच्ची को। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, मैंने कहा अब आने वाली होगी अमूल्या। मैंने कहा था आधे घंटे पहले बस बता देना जब भी आओगी। दोपहर में मैंने बोला था, वो रात हो गई, वो आधा घंटा नहीं हो पाया। अभी भी ऊपर से मैसेज आया कि ऊपर मतलब वो फ्लोर पे है, वो अभी आई है थोड़ी देर पहले ही ऊपर। तो मैसेज आया मैं बस आ गई, मैं निकल गई। 15 मिनट हो गए हैं, वो 11th फ्लोर से यहाँ तक नहीं आ पाई है अभी तक। मतलब ये जेंजी बच्चे, ब्रो आई टेल यू दीस जेंजी बच्चोस आर वेरी शार्प। ये शिवम का बच्चा अमूल्या के लिए कॉफी बना के लाया, कह रहा है जैसी भी लगे उस पे अच्छा ही बोलना, सच बोलना। अभी मिक्स नहीं हुई वैसे ऊपर कॉफी। अच्छी तो है, मतलब मिक्स होमली एक्स कैफेली, मतलब मिक्सचर है उसका, मतलब वाव है। मैं ऐसी नहीं बनाती हूँ, मेरी जो होती है वो बहुत ऐसे माइल्ड सी होती है, पर ये वो वाव वाली कॉफी है जैसे पहाड़ों में पीते हम। दैट इज द एग्जैक्टली। मैंने ना ऐसी शेट ऐसी कॉफी मैंने जीबी में पी थी और वो इतनी अच्छी कॉफी थी। मैंने पता क्या किया था उसमें, मुझे था कि भाई मुझे लेके जाने हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, दोबारा पीने को मिलेगी नहीं। तो मैंने पानी की बोतल फटाफट खत्म की, उनको बोला रास्ते में पी रही हूँ। चल शिवम तेरी कॉफी अप्रूव हो गई। अमूल्या, दैट इज माय क्यूआर कोड। ओह माय गॉड। तो अमूल्या जा चुके हैं घर और अब हम लोग भी निकल चुके हैं क्योंकि शिवम के मम्मी पापा आने वाले हैं। वो जीबी घूमने गए हुए थे तो वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी उनका फोन आया कि कहीं पर थोड़ा सा कुछ पता नहीं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है बस में या कुछ, तो अभी उनको टाइम लगेगा। तो अब हम निकल तो चुके हैं, तो अब हम सोच रहे हैं क्योंकि मैंने डिनर नहीं करा हुआ है। तूने डिनर करा हुआ है? मैंने डिनर थोड़ा बहुत करा हुआ है। थोड़ा बहुत क्या होता है वे? मेरे करा डिनर होता है या नहीं करा होता है? मेरे डिनर के एक्चुअली ना 2-3 सेगमेंट्स होते हैं।
डिनर करता हूँ 2 घंटे बाद, फिर भूख लग जाती है और कुछ और खाता हूँ, फिर 2 घंटे बाद। 8 बजे के आसपास थोड़ा सा खाया था। हाँ 2 रोटी खाई थी। हाँ मैंने ना आज सुबह से सिर्फ 2 बार थोड़े थोड़े से राइस खाए हुए, और मैं भाई साहब आज मैंने एक नई चीज निकाली है गाइस, फ्राइड राइस बनाओ और उसके ऊपर चिली ऑयल डाल के खाओ। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है चिली ऑयल जिस भी चीज पे डाल दो वो चीज इतनी टेस्टी लगने लग जाती है, बेकार से बेकार चीज भी अच्छी लगने लग जाती है। ऑल तो फ्राइड राइस भी मैंने बहुत अच्छे बनाए थे, बट उसके ऊपर चिली ऑयल डाल के जो ऐसा स्वाद हुआ था, ऐसा ओए होए होए होए, बल्ले बल्ले शोबे शोबे, जब मास्टर चाव का चिली ऑयल इज दी बेस्ट चिली ऑयल। एक मैंने यू कंपनी का मंगाया, वो इतना गंदा है। खैर अब तुम लोगों को भी अगर मंगाना हो मास्टर चाव का मंगाना। मास्टर चाव पैसे कहाँ है मेरे, मैंने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया। खैर अब हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, कुछ सैलेड सूलेड टाइप या कुछ हेल्दी सा देखते हैं। उसके बाद हम लोग मम्मी पापा को लेके घर जाएंगे। अभी पापा का फोन भी आया था, तान्या भी आ रही है लेने के लिए। शिवम ने कहा हाँ, कह रहा कहते नोनी भी आ रहा है। शिवम ने कहा नहीं। शिवम कह रहा लगता है पापा मम्मी ने सबको बता दिया होगा हमारे बारे में और अब फोटो खिंचवाएंगे। वो ऐसा सोच रहा है। ऐसे लग रहा था मुझे, बट ऐसा होगा नहीं। हाँ बट पापा को ये बहुत समझाता रहता है। पापा को ऐसे बहुत होता है कि ना ऐसे फ्लॉन्ट करूं मैं, ये मेरे बेटे बहू हैं, लेकिन शिवम कहता है भाई मत बोला करो किसी के आगे तुम प्लीज, हमें एम्बैरेसमेंट होती है। और अभी हम पहुंच गए हैं जुबली वॉक, तो अब चलते हैं। हम दोनों मम्मी पापा को लेने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन आप ये देखो हम दोनों के ही फोन में बैटरी नहीं है। शिवम के फोन में कितनी 4% और मेरे में 5%, जो ऐसे करके गिर जाती है। तो अभी हम खाने बैठ गए हैं यहाँ पे और अब हम जाने वाले हैं। बस मम्मी पापा आई थिंक कितने मिनट में आ रहे हैं वो लोग, वो लोग पहुंच गए हैं, हम निकलते हैं। तो मम्मी पापा आ चुके हैं, ये रही मम्मी पापा आगे बैठे हुए हैं। मम्मी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। तो पापा कह रहे तेरी मम्मी ने तो बैंड बजवा दी ट्रैकिंग करवा के। कैसी वाली ट्रैकिंग थी आपकी? टफ थी मेरी मम्मी ने लेकिन अच्छा लगा। mg की डोज जबकि फर्स्ट टाइम में ही दिलवा दी, जबकि पहले 50 की होनी चाहिए, फिर 100 की, फिर 200 की। मेरी मम्मी ने तो 1000 की पहले ही करवा दी। अच्छा उसमें ट्रैकिंग के सेंस में कह रहे हो? अच्छा ओ मैं लगा दवाई। और कहाँ घूमे आप लोग? वाटरफॉल गए अच्छा और मेन वहाँ की ट्रैकिंग थी जिसमें मजा आया। अच्छा वही ट्रैकिंग ही कितने करते रहे। किलोमीटर की थी वो? ना ट्रैकिंग कितने किलोमीटर की थी? काफी 4 किलोमीटर की। वाह मम्मी तो जेंसी बन के आई है, ये देखो मम्मी तो जेंसी बन के आई है भाई। ये तो कभी मैंने भी नहीं पहना ऐसे। नेक्स्ट टाइम देखना। वाओ मम्मी तो मुझे लगा वैसे ही अच्छा रहा, जाती रहेंगी ना, ऐसे लग रहा है ना। इनको बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया है, अब आप लोग साथ में जाओ। हैं? वो साथ में ग्रुप अच्छा था। ग्रुप हाँ, देखो वो तो है, ही है। वो सब अच्छे थे, बढ़िया बंदा है। बहुत मजेदार। मम्मी आप हमारे लिए वहाँ से क्या लाए हो ये बताओ। कुछ डिफरेंट जो कभी आज तक किसी ने दिया ही नहीं होगा, मतलब क्या? कोई लाया ही नहीं होगा। तो बताओ ना, से, देख लो गाइस, देख लो क्या लाए हो, बताओ दिखाओ। इमेजिन भी नहीं कर सकते तुम। टमाटर। टमाटर बड़े मजेदार। ज्यादा खुश हुई पड़ी घूम के आके। राजमा स्टाइल के न्यू टूटे हुए राजमा है ये तो। अच्छा पहाड़ों के स्टाइल के हैं क्या? बोले भी आते राजमा वहाँ पे हाफ कटे हुए राजमा। ये तो पेट खराब हो गया था, फिर मैं वो अभी क्या सोच रहा हूँ। अभी मौसम वही जो सबको हो रहा है इन्फेक्शन, वही वाला ही। ये देखो गाइस, ये कटे हुए बिल्कुल डिफरेंट टाइप के राजमा। डिफरेंट तो क्या है, मतलब नॉर्मल राजमा को बीच में से काट रखा है ये है शायद। कि उसका टेस्ट डिफरेंट है और इसमें कुछ मिक्स है और छोटा छोटा। अच्छा मम्मी ये भी लाई हैं। तुम्हें क्या लगा सिर्फ टमाटर से तरकारी? ये भी लाई हो तुमने। देखो ये मैं तो टमाटर क्या से ये? खुश हूं, टमाटर महंगे आम हो गए हैं। पापड़। महंगे हो गए हैं। टमाटर महंगे हो गए, मैं तो टमाटर से भी खुश हूँ। वैसे भी तुम्हारे टमाटर तो बेकार होते हैं। ये देखो कितने रस्से। मम्मी को बहुत बेकार लगते हैं हमारे यहाँ के टमाटर, क्योंकि जेप्टो ब्लिंकिट से मंगाते हैं और मम्मी को पसंद नहीं आते वो वाले। मम्मी को छांट के निकालने की आदत है। मैंगो टॉफी काली क्यों है? अरे वो ब्लैक आम पापड़ वाला होगा ना, जैसे काला आम पापड़ की होती है। खट्टे मीठा वाला कहते हैं, खट्टे। खट्टे वाला होता है थोड़ा सा। ये शिवम के मजा आ गए। वाह मिठाई, मीठा मीठा केक। वहाँ पे मार्केट तो थी नहीं, एक विलेज टाइप ही था ना, कुछ भी नहीं था वहाँ। अच्छा वो विलेज टाइप हाँ जाना पड़ेगा जीबी। मनाली कभी में तो मार्केट होती है ना। 20-25 साल बाद जाएंगे। इतना भी नहीं था कि कुछ इंसान खा सके वहाँ से मैगी के अलावा। मैं खाया कोई रेस्टोरेंट नहीं था, वही खा रहे थे मैगी। पापा ही खाते हैं। कुछ नहीं मैं तो खाया। अपना हाँ, उन्होंने तो पूरा खाया, 3 मैगी एक दिन में, तो चाय 3 मैगी एक दिन में हाँ। खाई है पापा ने। और कैसे हंस रहे वहां पे बैठ के। थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखा करो, हंस रहे हो उधर बैठ के।
वहाँ जीबी के अंदर जब हम सबसे टॉप पॉइंट पे गया था, हाँ। हमारे ऊपर कोई पहाड़ ही नहीं था और वहाँ अचानक बरसात हो गई ट्रैकिंग करके गए थे और जब? इतनी बरसात हुई कि वहाँ मुझे तो डर लग रहा था कभी केदारनाथ वाला सीन ना हो जाए। फिर वहाँ मॉनसून में तो वैसे हर साल होता ही है कुछ ना कुछ, मेरी बहुत बढ़िया टेस्ट। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मॉनसून में अवॉइड करना चाहिए। बट व्लॉग एंड करने का समय आ गया और आप हैरान हो रहे होगे कि आज मैं कैसे खड़ा हूँ मिरर के आगे, क्योंकि आज मैंने भी स्किन केयर शुरू करी है गाइस। 1 महीने बाद मेरा एक्चुअली ओ माय गॉड, देखा लाइट भी शर्मा गई है गाइस, लाइट भी शर्मा गई है, इलेक्ट्रिसिटी शर्मा गई है। देख के मेरी सुंदरता एक स्किन केयर के बाद ही स्किन की क्या हालत हो गई है गाइस। इसी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई अभी चेंज ही नहीं आया है। आप ये देख सकते हैं। जब 2 महीने में एक बार स्किन केयर करोगे तो कहाँ से चेंज आ जाएगा। हाँ वही तो, इन केस चेंज आता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं क्या अपना स्किन केयर कर रहा हूँ, विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी फिल्टर, विद रियल फीडबैक। मैं कभी भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, ये मुझे आज क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस। क्या हंस क्यों रही है? मैं क्लिप देख रही थी। दिखा, सबको दिखा। अरे जब मैं मम्मी का वो नहीं बता रही थी क्या? कि मम्मी ने ऐसे ही पहना हुआ है, एक मेरी तरफ देख। अभी देख मेरी तरफ। ये जो मुंह बनाया तूने, कि मैं कितनी ओल्ड फील कर रही हूँ खुद को, कि मैंने भी नहीं कभी किया। भी कर रही है, सुबह में ट्रैकिंग कर रही है, ऐसे जेंजी फैशंस कर रही है। खैर तान्या जो भी कर रही है इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये क्या चबा रहा है ये? अबे टिश्यू खा रहा है ये। तो टिश्यू कहाँ से लेकर आया? टिश्यू गिर गया था ना अभी। गिर फेस गया था? वॉश करने के बाद जब फेस पोंछा था। करेक्ट योरसेल्फ, टिश्यू गिर गया था। टिश्यू मैंने गिर दिया था कॉर्नर से। नोनी हट जा। पूरी भाई साहब, एक तो होता सिर्फ चबाना, एक तो होता सिर्फ चबाना, ये भाई साहब प्रॉपर ऐसे पराठे की तरह तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। गुस्सा कर रहा है। नोनी क्या करा ये? मुंह पे क्यों अटैक करा? ऑन योर बेड, चल ऑन योर बेड, ऑन योर बेड। मुंह पे मार रहा है उसके, ऑन योर बेड। इसको लगा तो नहीं तेरे? नहीं वहाँ भी एक टिश्यू गिरा। इसका भी गिरा हुआ है, देखो। मुझे नहीं पता वो डाली। मुझे सुना रही है। जैसे से हम खाना ना देते हो, हैं खाना देना तुझे। चलो गाइस अब हम सोते हैं। गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।